नमस्कार। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण पर। चंद्र ग्रहण जो इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है 5 मई 2023 को। यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद यह पूरे वातावरण और पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आता है। यह एक शोध का विषय है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस दौरान कई प्रकार की किरणें चंद्रमा से निकलती हैं, इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा को आँखों से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए विशेष चश्मों का इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि उस दौरान चंद्रमा से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस के कारण आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। अब इस चंद्र ग्रहण में हम क्या करें क्या ना करें, इस पे चर्चा करते हैं, और इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। जैसे यह सूर्य है, यह पृथ्वी है और यह चंद्रमा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, उस पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश ही परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आता है और हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन में आ जाते हैं और उस समय राहु और केतु भी उसी लाइन में होते हैं, तो यह ग्रहण का कारण बनते हैं। और उस समय या तो पूर्णिमा पर या अमावस्या पर ग्रहण होता है। पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होता है। तो इस प्रकार सूर्य पर पड़ने वाले प्रकाश के बीच में पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। उस दौरान चंद्रमा पर साइडों से जो प्रकाश पड़ता है वह इतना तेज होता है कि उसके परिवर्तित होने से जो पृथ्वी पर उसका थोड़ा थोड़ा प्रकाश मिलता है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेस अधिक होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस चंद्र ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आंखों को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा जो हमारे मन को शांति देता है, हमारे भीतर कई प्रकार के जो उद्वेग होते हैं उन्हें शांत करता है। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या बलारिस्ट, बचपन में कई प्रकार की बीमारियां या कोल्ड कफ, इस प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है और चंद्रमा पूरी पृथ्वी पर जितना भी जल है पूर्णिमा के आसपास अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार चंद्रमा हमारे शरीर के भीतर भी जो जल है उसे भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के जल को अपनी ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित करता है। इसी प्रकार उस आकर्षण का प्रभाव हमारे शरीर में भी पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। और इसी कारण कहा जाता है कि चंद्रमा जब फुल मून होता है या पूर्ण चंद्रमा या पूर्णिमा होती है उस समय व्यक्ति को कम पानी पीना चाहिए, नहीं तो उसे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, यह चंद्र ग्रहण तुला राशि में पड़ रहा है। चंद्रमा और केतु दोनों तुला राशि में हैं और सूर्य और राहु दोनों मेष राशि में विराजमान हैं। अब अगर यह चंद्र ग्रहण किसी की कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में पड़ रहा हो तो उनके लिए यह चंद्र ग्रहण नेगेटिव रहेगा और नुकसानदायक रहेगा। और जिनके लिए यह चंद्र ग्रहण 3, 6, 12 भाव में पड़ रहा है उनके लिए यह चंद्र ग्रहण फायदेमंद या फलदायक रहेगा। तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, मेष लगन के जातक के लिए चंद्र ग्रहण तुला राशि में पड़ेगा। तुला राशि में पड़ने के कारण यह सप्तम भाव है, आपके अपोनेंट्स का भाव है। इसमें कुछ लोगों को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेष राशि के लिए चंद्र ग्रहण नुकसानदायक नहीं है। केवल अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आपके पार्टनर के साथ ज़्यादा उलझे ना,
और जो आपके अपोनेंट हैं या जो आपको अपोज करते हैं उनके लिए यह आपके लिए फलदायक रहेगा। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। अगर हम वृष राशि को देखें तो वृष राशि में ये चंद्र ग्रहण छठे भाव में पड़ रहा है। वृष राशि के लिए यह बहुत ही उत्तम प्रकार का चंद्र ग्रहण है, क्योंकि छठे भाव में चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण हम देखते हैं कि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। तो इसके कारण आपके रोग, ऋण और शत्रु सभी प्रकार के समाप्त होंगे और कमज़ोर होंगे। अगर आप कंपटीशन की भावना रख रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन वृष राशि वालों के लिए ओवरऑल देखा जाए तो चंद्र ग्रहण फलदायक रहेगा। अब हम बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए अगर हम देखें तो चंद्र ग्रहण नेगेटिव है, क्योंकि इस स्थिति में चंद्र ग्रहण पंचम भाव में पड़ने जा रहा है। पांचवा भाव आपकी बुद्धि का भाव, आपकी संतान का भाव, आपके ज्ञान का भाव, आपके पूर्व जन्म का भाव है। और पंचम भाव में, क्योंकि यह एक त्रिकोण भाव है और लक्ष्मी स्थान है, पंचम भाव में ग्रहण पड़ने के कारण यह आपके लिए फलदायक नहीं है। इसलिए अंत में हम कुछ उपचार बताएंगे कि ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें, जिनके लिए यह ग्रहण नेगेटिव या फलदायक नहीं है, विपरीत फल दे रहा है, उल्टे फल दे रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब अगर हम बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए चंद्र ग्रहण चौथे भाव में पड़ रहा है। चौथा भाव जैसा कि हम जानते हैं सुख का भाव है, आपकी ज़मीन जायदाद का भाव है, माता का भाव है और आपके मन का भाव भी है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ का कारक भी है और यहीं पर आकर चंद्रमा ग्रहण से पीड़ित हो रहा है। तो कर्क राशि वाले विशेष ध्यान दें, क्योंकि चंद्रमा जब चंद्र ग्रहण होगा तो उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक इनको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई प्रकार की मानसिक परेशानियां, सुख साधनों में कमी, जिसके कारण इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा और यह विक्षिप्त हालात में या विचलित देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा तृतीय भाव में, जो कि एक उपचय भाव है, तृतीय भाव में सिंह राशि के लिए चंद्र ग्रहण एक अच्छा संदेश है। इस जगह पर ग्रहण के कारण सूर्य नवम भाव में है और सूर्य नवम भाव का कारक भी है और राहु के साथ है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य आपका साथ देगा। आपके जितने भी कार्य रुके हुए हैं वह आपका साथ देने लगेंगे और चंद्र ग्रहण के 15 दिन पश्चात आप इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे, इसके फल को देखेंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए यह ग्रहण द्वितीय भाव में पड़ने जा रहा है और द्वितीय भाव में पड़ने के कारण यह आपका धन भाव है, कुटुंब भाव है और सूर्य अष्टम भाव में है। तो इनके लिए यह ग्रहण कोई नेगेटिव नहीं है, कोई बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत नुकसान भी नहीं है। इनके लिए एक एवरेज टाइप का चंद्र ग्रहण है और इनको किसी प्रकार का कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। अब हम बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए चंद्र ग्रहण नेगेटिव ग्रहण है, नुकसान करने वाला ग्रहण है, क्योंकि तुला लगन वालों के लिए यह लगन में ग्रहण पड़ रहा है और जिसके कारण इन्हें कई प्रकार की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए 12वें घर में यह ग्रहण पड़ रहा है। 12वां घर जो हमारे खर्चे का घर है, नुकसान का घर है, जेल जाने का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर है और यहाँ होने के कारण आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो 10 से 15 दिन के अंदर उसे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। और सूर्य छठे भाव में जाने के कारण आपके शत्रुओं का भी नुकसान होगा। आपको शत्रुओं से जो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपकी कोई लंबी बीमारी चल रही है तो इन सभी से आपको छुटकारा मिलेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए यह ग्रहण 11वें भाव में पड़ रहा है। 11वां भाव जो कि अगेन एक उपचय भाव है, लाभ का स्थान है, लेकिन पंचम भाव में सूर्य आने के कारण सूर्य जो कि वहाँ का कारक भी है और वहाँ नेचुरल जोडियक या नेचुरल जो काल पुरुष की कुंडली है वहाँ का लॉर्ड स्वामी भी है। तो इसलिए इनके लिए यह ग्रहण सम प्रकार का, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, एवरेज टाइप का ग्रहण रहेगा धनु राशि के लिए। अगर हम मकर राशि की बात करें
तो यह दशम भाव में ग्रहण पड़ रहा है। आपके कार्य स्थान में ग्रहण पड़ रहा है ऐसे, और चतुर्थ भाव में सूर्य है। तो ऐसे लोगों को जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है तो वह विशेष ध्यान दें, क्योंकि सूर्य के चतुर्थ भाव में आने के कारण हार्ट अक्सर देखा गया है कि प्रॉब्लम में रहता है, क्योंकि वहाँ साथ में राहु भी है। और ऐसे लोग जिनके चंद्रमा जिनके दशम भाव में ग्रहण पड़ रहा है, ऐसे लोगों को अपने कार्यस्थल पर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और उन परेशानियों के कारण उन्हें मानसिक परेशानी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में ग्रहण जो है उनके नवम भाव में पड़ रहा है। भाग्य स्थान में ग्रहण पड़ने के कारण इनको कई प्रकार के जो काम बन रहे हैं उनमें रुकावट का सामना करना पड़ेगा। कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। पिता के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य तृतीय भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं देगा। इसलिए जब तक चंद्रमा ग्रहण में रहेंगे और उसके 15 दिन तक आप थोड़ा सावधान रहें। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में पड़ रहा है। अष्टम भाव जो लंबी बीमारी है, अचानक से होने वाले नुकसान हैं या लाभ हैं, और सूर्य द्वितीय भाव में चले गए हैं। सूर्य द्वितीय भाव में जाने के कारण एक अच्छा योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य नेचुरल कुंडली के पंचमेश बनते हैं और द्वितीय भाव में जाकर वह दशम भाव में चले जाते हैं। पंचम से दशम है, तो ऐसे में आपके लिए फलदायक है चंद्र ग्रहण। आपको लंबी बीमारियां या अचानक से जो आपके साथ प्रॉब्लम्स घटित होती हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो यह था 12 भावों का विश्लेषण। और अगर हम बात करें अब कि आप इस ग्रहण के अंदर क्या करें और क्या ना करें, तो इस ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, आप चंद्रमा को ना देखें। चंद्र ग्रहण के दिन आप अपने जो भी घर में खाने का सामान है उसमें तुलसी का पत्ता डाल के रखें, जिससे वह चंद्र ग्रहण से निकलने वाले विकिरणों या किरणों से दूषित ना हो। कुछ लोग इसे वहम समझते हैं या अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता जिसके भीतर मरकरी या पारा पाया जाता है वह इन सभी किरणों को अवशोषित कर लेता है, और जिसके कारण वह खाने को दूषित नहीं होने देता। इसी प्रकार चंद्रमा के जब यह चंद्र ग्रहण हो, इस दिन आप जल का सेवन कम करें। चंद्र ग्रहण जब चल रहा हो 9:15 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक, तो इस दौरान आप जल का सेवन या खाना पीना ना करें। इस दौरान आप ना खाएं ना पिएं, और इस समय आप टॉयलेट का प्रयोग भी ना करें। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो अगले दिन सुबह के दिन 7 प्रकार के अनाज, जिसमें दालें और खाने के अनाज हों, उन्हें मिक्स करके किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होगा। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। और सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर किया है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वह इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।